नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती आई थी एएनएम की और सीटों की संख्या उसमें 10,709 थी। ये भर्ती आई बिहार में, बिहार एएनएम की। बीटीएससी ने इस भर्ती को जारी किया और जो है ये मामला चला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और जो है कल इसी केस में, इसी भर्ती को लेकर जो है सुनवाई होने वाली है। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि कल क्या होगा, कल की सुनवाई में क्या निकल कर आएगा। 2018 नियमावली के लिए अच्छा रहेगा या फिर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए अच्छा रहेगा या फिर जो आईए में गए हैं उनके लिए अच्छा रहेगा या केस कल फाइनल होगा या फिर अगला डेट मिलेगा। इस तरीके से जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले ये जो केस हुआ है यहाँ पे कल इसमें सुनवाई होने वाली है। कितने नंबर पे सुनवाई होने वाली है? तो 53 नंबर पे सुनवाई होने वाली है 6 तारीख को। और आप सभी को पता है कि पहले एक कंप्यूटर जनरेटेड डेट आता है और उस डेट के बाद कॉज लिस्ट आता है और कॉज लिस्ट में जब केस आ जाता है तो ये माना जाता है केस की सुनवाई होगी। तो ये कॉज लिस्ट में केस आ चुका है तो ये सुनवाई होगी, 100% फिक्स है। कल सुनवाई होगी आपका जो है इस केस का सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये तो आपको जो है बिल्कुल क्लियर कट जानकारी समझ लीजिए। अगला जो है आपको बता दें कि ये पहले हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट में 2 बार 2018 नियमावली की जीत हुई और उसके बाद अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाइड का अंतरिम राहत के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया बिहार गवर्नमेंट को बीटीएससी को ज्वाइन कराने के लिए। तो बिहार गवर्नमेंट ने बीटीएससी को लेटर लिखा और बीटीएससी ने क्या कर लिया, ज्वाइन करा दिया सभी क्वालिफाइड को। हालांकि इसमें कुछ क्वालिफाइड रह गए जिनका 32 मार्क्स आ रहा था। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी कैंडिडेट था और उसका 32 आ रहा था तो उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई। अगर जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग का था उसका भी 32 आ रहा था, उसका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ईबीसी, एससी, एसटी इन कैटेगरी में जो है 32 पे ज्वाइनिंग हुई, ईडब्ल्यूएस में भी हुआ। बाकी इन कैटेगरी में जो मैंने बताया जनरल और 20 जो है पिछड़ा वर्ग में ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो ये लोग आईए में चले गए। कहाँ चले गए जी? आईए में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में आईए में चले गए और इन्होंने आईए के माध्यम से इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखने की कोशिश करी है कि जो है हम क्वालिफाइड हैं तो हमारी नौकरी होनी चाहिए। तो इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। और मैं आपको बता दूं इसमें नोटिस भी हो सकता है बिहार सरकार को, इसमें नोटिस हो सकता है कल बिहार सरकार को जवाब देने के लिए भी मांगा जा सकता है कि आप इस आईए पे क्या विचार रखते हैं। ये मेरा मानना है। मैं आपको सुनवाई होने से पहले बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको बता दें कल जो है सुनवाई में हो सकता है कि आईए पे नोटिस हो जाए बिहार गवर्नमेंट को और 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का समय मिल जाए अगली सुनवाई के लिए और जो है बिहार सरकार को जो है नोटिस का जवाब देने के लिए। ये हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा कल कुछ होगा नहीं, क्योंकि कल जो है फाइनल सुनवाई नहीं होनी है। कल जो है फाइनल सुनवाई नहीं होनी है, ये बात आप समझ लीजिए। कल जो आईए हुआ है उस आईए पे नोटिस हो सकता है और उसके बाद जो डेट मिलेगा उस डेट पे फाइनल सुनवाई हो सकती है। यही पूरा केस का मामला है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई सोच रहा हो कल हम हार जाएंगे, कल हम जीत जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं होने वाली है। सच्चाई यही है। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन अभी नहीं लेना है, क्योंकि कल फाइनल सुनवाई नहीं होगी। जो होगा आपके साथ तो फाइनल सुनवाई में होगा। कल जो है उम्मीद इस बात की है कि आईए में नोटिस जारी हो जाए और उसके बाद से जो है बिहार गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े। तो ये क्वालिफाइड का पक्ष रहा, क्वालिफाइड की स्थिति रही, ये बात आप समझिए। अब आते हैं हम 2018 नियमावली। देखिए 2018 नियमावली की भी नौकरी हो जाए ना हो, ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप हो भी नहीं सकता है और ना ही किसी के पास अधिकार है हस्तक्षेप का। सब कुछ करेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो 2018 नियमावली लोग वाले भी गए हैं आईए के माध्यम से कि हमें भी मौका मिल जाए, कम से कम आईए वालों को मौका मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से बातें वहाँ पे ये लोग रखेंगे और अब देखना होगा कि जो है आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन कल अगर 2018 वाले ये सोच के जाएंगे कि हम जीत जाएंगे तो ऐसी कोई बातें कल नहीं हो पाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। सच्चाई यही है। बाकी अगर आपके नेता कहते हैं कि कल ही हम जीत जाएंगे तो अच्छी बात है, आप जीत जाइए, हमारी भी जो है शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा कल नहीं होगा। कल यही होगा कि जो है क्वालिफाइड के द्वारा जो आईए किया गया है या फिर 2018 नियमावली के द्वारा आईए किया गया है, इसमें नोटिस हो सकता है और उस नोटिस का जवाब माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार को देने का समय मिल सकता है। तो यही सारी चीज़ें होगी और जो भी होगा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जरूर शेयर और साझा करूँगा। यही होगा कल। आप इस बात में, इस उम्मीद में मत रहिएगा कि शाम होते
होते होते हमें फाइनल सुनवाई का जो है ऐसा डेट निकल कर आ जाएगा। यानी डेट आ सकता है लेकिन फाइनल सुनवाई का जजमेंट हो सकता है कि कल ना आए। ठीक है, ऑफिस रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। ऑफिस रिपोर्ट में भी जो चर्चा की गई है वो आईए को लेकर ही चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे मेरे हिसाब से। एक बार ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ फिर से, और जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, कि कल जो सुनवाई होने वाली है मुख्यतः आईए पर बहस होगा, मुख्यतः आईए पर बहस होगा। ठीक है, चाहे वो 2018 का आईए हो या फिर 2023 नियमावली का हो। ठीक है, इस पे बहस हो सकता है, इस पे क्या हो सकता है, नोटिस हो सकता है, ये संभावना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आता है कि जो है आपका मन में कि फाइनल सुनवाई। देखिए, फाइनल सुनवाई के लिए अगला डेट डिसाइड होगा, नेक्स्ट डेट आएगा और उस डेट में केस फाइनल हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब जो है ये पूरा वस्तु स्थिति है, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है एक बात और आती होगी, बहुत सारे लोग तांती तत्वा होल्ड वालों को ज्वाइन नहीं कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है बात हुई थी बीटीएससी, तो वहाँ पे खबर निकल कर आया था कि दुर्गा पूजा के आसपास, दुर्गा पूजा के पहले यहाँ तक हम ज्वाइन करा देने की बात आई थी, लेकिन अब तक नहीं करवाया गया है। अब जो है हो सकता है कि जो है अब आपकी भी नियुक्ति इस चुनाव के बाद ही हो, जहाँ तक संभावना इस बात की जताई जा रही है। अगर इसी पीरियड में हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन संभावना इस बात की अब ज़्यादा हो गई है कि हो सकता है कि चुनाव बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन इस बात को मैं इसके साथ दोहरा भी रहा हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी, 100% होगी। तांती तत्वा होल्ड पे अगर आपका सब कुछ सही है, सबने सबमिट कर दिया है, तो आपकी ज्वाइनिंग 100% होनी है। 1-2 99% भी नहीं, 100% आपकी नौकरी होगी। बस समय लग रहा है, तो आपको धैर्य बना कर रखना होगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास है भी नहीं। ठीक है, तो जो है इतना तो जान लीजिए कि आपकी नौकरी हो गई है, बस ज्वाइनिंग लेटर में देरी हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी जानकारी रही। तो कल जो है जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को जो है शाम तक सूचित कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए, और जो फाइनल होगा सुनवाई उसमें जो है क्वालिफाइड हो या फिर जो है 2018 नियमावली हो, सबको थोड़ा सा एक्टिवली भले ध्यान रखना होगा, लेकिन कल जो है बहुत बड़ा चीज़ होना नहीं ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो जो है आपको मैं उसके बारे में भी बताऊंगा सुनवाई होने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मन से आप लोग जो है ज्वाइन कर लिए वो ड्यूटी कीजिए, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो इंतज़ार कीजिए। सैलरी को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारा पेपर वर्क होने के बाद से आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा थोड़ा है किसी आप ठेकेदार के अंदर काम करें, ठेकेदार भाग जाएगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी है आपका जी, सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मन करेगा तो जो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइएगा।